मनीष सिसोदिया की अभी तक जमानत नहीं हो पाई। अब उन्होंने एक बात और बोली है, मेन चीज़ है कि 8 महीने की ट्रायल, तो 8 महीने ये जेल चले गए और कार्यालय में सब कुछ रखा गया। रात ही को बुक हो गए थे, ढोल तमाशे वाले, मिठाइयाँ आ गई थी। आप बता रहे सब कुछ वो हो गया और ये लोग घरों के अंदर घुस गए। केजरीवाल जी भी नहीं निकल रहे, कोई भी, राघव चड्ढा का था निकलना था, उसने सब कुछ। तो आपको बताना है ये साल भर के लिए चले गए। कई करोड़ रुपए का घोटाला है, ये बाकायदे सब एविडेंस मिले हैं। और जो शराब व्यापारी था उसने एक्सेप्ट किया, उन लोगों ने बाकायदे गवाही दी, एफिडेविट दिया इनके अगेंस्ट में। तो ये क्राइम था, हीनियस क्राइम था, इसमें इब्बट है ही नहीं। शीश महल के जो पर्दे हैं वो रो रहे हैं, वो बतला रहे हैं कि पर्दे तो अच्छे हैं, मकान तो, मगर जो इसमें रह रहा वो मनहूस आदमी, मनहूस। उन लोगों की पत्नियों से पूछिए कितने लोग जेल चले गए केजरीवाल की वजह से, कितने लोगों के घर छिन गए, कितने आदमियों ने आत्महत्या कर ली, कितने शराब में मर गए, उनकी पत्नियों से पूछिए। आप जा करके सिसोदिया जी की वाइफ से पूछिए, जैन साहब की वाइफ, ये सिर्फ केजरीवाल की वजह से हुआ। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पर। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही साथ कहा है कि 8 महीने में ट्रायल को जो है पूरा किया जाए, नहीं तो इसके बाद मनीष सिसोदिया एक बार फिर से बेल के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई थी। बता दें आपको कि इस मामले की सुनवाई पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी कह रही थी कि किसी तरीके का कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन आज के वक्त में 241 दिनों से ज्यादा का समय मनीष सिसोदिया को जेल में रहते हुए हो चुका है और उन्हें कोर्ट से न राहत मिल रही है और ना ही जमानत मिल रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है, जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चूंकि ये हीनियस क्राइम था। दूसरी बात है, तमाम लोगों को जनता का पैसा, पब्लिक का पैसा, उसका इन्होंने करप्शन पे यूज़ किया, अपने लिए यूज़ किया और बड़े गलत ढंग से यूज़ किया। एक जनता के साथ विश्वासघात भी हुआ, शराब पॉलिसी को बदला, शराब में काफ़ी लोग हताहत हुए, काफ़ी लोग बीमार हुए, काफ़ी इकोनॉमी डैमेज हुई। तो इसलिए आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया की अभी तक जमानत नहीं हो पाई। अब उन्होंने एक बात और बोली है, मेन चीज़ है कि 8 महीने की ट्रायल, तो 8 महीने ये जेल चले गए। और आपको तो लंबे समय ले, 8 महीने की ट्रायल में ऐसा भी है कि ट्रायल में समय भी ले सकते हैं, 1-2 महीने डिले हो रहा है या कोई चीज़ नहीं इन्फॉर्मेशन मिल जा रही। अगर कोई काज वो दे देंगे कि साहब ये इन्फॉर्मेशन इनकी ओर से नहीं मिल रही, तो 2-3 महीने ट्रायल बढ़ भी सकता है। तो आपको बता रहे हैं ये साल भर के लिए आप समझ लीजिए जेल में चले गए। एक चीज़ और है उसमें आई है कि पार्टी को भी पक्षकार बनाया जा रहा है। ईडी ने भी कह दिया है, आरोपी को भी, दूसरी बात और लोगों ने जो कंप्लेन की थी वो भी पार्टी को बना रहे हैं। पार्टी के उसमें आप निश्चित समझ लीजिए आज ये पोजीशन थी, उन लोगों ने ढोल पटाखे वगैरह सब आपने तैयारी कर ली थी। केजरीवाल ने सोच लिया था कि उनका परिवार वहाँ से निकलेगा रथ में बहुत अच्छे उस पर, और कार्यालय में सब कुछ रखा गया। रात ही को बुक हो गए थे, ढोल तमाशे वाले, मिठाइयाँ आ गई थी। आप बता रहे सब कुछ वो हो गया और ये लोग घरों के अंदर घुस गए। केजरीवाल जी भी नहीं निकल रहे, कोई भी, राघव चड्ढा का था निकलना था, उसने सब कुछ। तो आपको बता रहे हैं ये साल भर के लिए चले गए। अच्छा, वजह क्या है, क्यों नहीं बेल हो रही? देखिए, लोअर कोर्ट ने भी कहा था कि बहुत सीरियस वो है ये व्यक्ति जो है, अब मतलब कहीं आदरणीय वगैरह कहीं कुछ नहीं, ये व्यक्ति जो है प्रभावित कर सकता है जांच को, और इसलिए चूँकि ये इस प्रकृति का है, उसके बाद उन्होंने बताया कि ये एक क्राइम है और गंभीर मामला है। तो आप समझ लीजिए एक आदमी लोअर से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने कहा, फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर ये सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है कि जब आदमी चोर होता है तो उसको 1000 तरह से वो अपने बचने की होता है। एक चोरी के लिए 1000 झूठ, लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं। दूसरी आपको एक बात बता दें कि ये कितना बड़ा क्राइम था, आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए
कि जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार जी द्वारा उपराज्यपाल को दिया गया। इसके पहले उन्होंने बहुत समझाया, केजरीवाल जी को बहुत समझाया, कई बार समझाया सिसोदिया को, ये जो तुम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, इसमें सब लोग फंस जाएंगे। समझाने के बावजूद भी उनकी बात नहीं मानी गई। इसके पहले भी मुख्य सचिव की बात नहीं मानी गई, वो सब बाकायदे इंडिकेट करते रहे, इस तरह से पैसा आप खा रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, ये चीज़ उन्होंने कई अफसरों से कह रहा। तब उन्होंने मजबूरी में राज्यपाल को दिया। तो सर एक और बड़ा सवाल है, इसे झटके के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि पूरी आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन आज इनके जो मंत्री हैं, इनके जो नेता हैं, आज 241 दिनों से जेल में बंद है और लगातार इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो गई है, मनीष सिसोदिया भी लंबे समय से जेल में है। तो अगर कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, कुछ अगर आप कहिए आम आदमी पार्टी के अनुसार कोई प्रमाण ही नहीं है, तो फिर इनके नेताओं को जमानत मिल क्यों नहीं रही है? देखिए, घोटाला बहुत बड़ा हुआ है, इसमें लोग किसी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, केंद्र सरकार, उनसे कोई लेना है। प्रमुख सचिव ने इसके पहले इनके लोगों ने वो किया, इन्होंने बाकायदे एक होटल में वो किया, वहाँ पे पैसे का लेन देन हुआ, उसके बाकायदे प्रूफ हुए, होटल मालिक ने एक्सेप्ट किया, तमाम लोगों ने किया, इनको रुपया दिया गया 2 करोड़ रुपया, उसका भी, संजय सिंह का भी, सिसोदिया का भी कई करोड़ रुपए का घोटाला है। ये बाकायदे सब एविडेंस मिले हैं, और जो शराब व्यापारी था उसने एक्सेप्ट किया, उन लोगों ने बाकायदे गवाही दी, एफिडेविट दिया इनके अगेंस्ट में। तो ये क्राइम था, हीनियस क्राइम था, इसमें इब्बट है ही नहीं। आपको मैं एक चीज़ बता दें, ये लोग बिल्कुल इतिहास बदलना है, सब कुछ बदलना है। आप समझिए, पहले कहा जाता था मेल कराती मधुशाला, अब क्या पोजीशन हो गई, मेल की जगह जेल कराती मधुशाला। पहले तुगलक थे, अब तुगलक के भी बाप आ गए हैं दिल्ली में, आप समझ लीजिए। तो शीश महल की आप पता लगाइए, शीश महल एक फिल्म थी, आई थी, बिल्कुल वही पोजीशन है। शीश महल बाद में नीलाम हो जाता है, वो बाहर कर दिया जाता है, और वो जा कर के बाद में रहता है, वही पोजीशन। आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा क्राइम था, हीनियस क्राइम, इनको बेल नहीं मिलेगी। आज जिस तरह से जज ने कहा कि 8 महीने का ट्रायल, वो बढ़ेगा भी, उसके बाद ये आ सकते हैं। आने पे ऐसा नहीं कि इनको तुरंत बेल मिल जाएगी, उसमें भी अगर जा कर के वहाँ पे ईडी कहेंगे कि अभी ये नहीं बता रहे हैं, 1.5 महीने इसमें टाइम, साहब ये मेन एविडेंस जो है उस पर ये वो करना है, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा, तो कोर्ट टाइम देगी। बेल इनको मिलने की जो है, जो इनका हीनियस क्राइम है, इस कारण, नहीं तो आपको बताना है कि बेल मिल जाती है बड़े बड़े उसमें, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड। लोअर, हायर, सुप्रीम कोर्ट कोई भी नहीं। तो इसका मतलब क्यों, अगर सांच को आँच नहीं, आप लोअर कोर्ट में चल रहा, वहाँ पे अगर आपके सही हैं, और करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, इनके पास बड़े बड़े वकील हैं। आम आदमी की क्या पोजीशन है, ये आम आदमी के नाम की जगह ये खास लोग हो गए। आम आदमी तो बेचारा लोअर कोर्ट में तारीख ले रहा, जा रहा, मर रहा, रो रहा। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट मौज में जज से डायरेक्ट कहते हैं कि मामला ही नहीं, अडानी बेवजह जज से बोल रहे हैं और अपने को ईमानदार। ये एक्चुअली में इनकी एक साइकोलॉजी हो गई है कि ये लोग सब ओवर कॉन्फिडेंस है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा हर तरह से सिविलाइज, ये अपने को हर एक को अनपढ़ कहते हैं, कक्षा चौथा पास करते हैं, कक्षा चौथा पास हर एक को कहते हैं राजा। तो ये इनका आप समझ लीजिए विनाश काले विपरीत बुद्धे, और वो दिन दूर नहीं है कि आप देखिएगा जेल कराती मधुशाला, सब जेल जाएंगे, और निश्चित तौर पे शीश महल खाली होगा। शीश महल के जो पर्दे हैं वो रो रहे हैं, वो बतला रहे हैं कि पर्दे तो अच्छे हैं, मकान तो, मगर जो इसमें रह रहा वो मनहूस आदमी, मनहूस। उन लोगों की पत्नियों से पूछिए कितने लोग जेल चले गए केजरीवाल की वजह से, कितने लोगों के घर छिन गए, कितने आदमियों ने आत्महत्या कर ली, कितने शराब में मर गए, उनकी पत्नियों से पूछिए। आप जा करके सिसोदिया जी की वाइफ से पूछिए, जैन साहब की वाइफ, ये सिर्फ केजरीवाल की वजह से हुआ। और सिसोदिया जी जो पहले, आपको मालूम होगा सिसोदिया जी का, वो बेचारी जेल में है, पहले वाली। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि घोटाला तो हुआ है और हीनियस क्राइम है, और इसी वजह से मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बिल्कुल भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, और अभी उनको और लंबा समय जेल में ही व्यतीत करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।